हेलो बच्चों। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे। अच्छी स्थिति में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिसके आवेश -q + q तथा लंबाई 2l है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो ये लंबाई पूरी 2l है, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी l हो जाएगी। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति यानी इसके को लेकर, तो निरक्षीय स्थिति में हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं। कोई एक बिंदु है P जिस पर विभव की गणना करनी है। इसकी यहां से दूरी है r। तो पहले हम इसको लिख लेंगे। तो लिखें पहले, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव ए बी के आवेश -q तथा +q है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, द्विध्रुव की लंबाई 2l है, स्मॉल l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। तो अब यहां पर देखें, तो इस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो जिस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना, उस बिंदु से और आवेश की दूरी हमको चाहिए, यानी हमको यहां से इसको ऐसे मिला दे। ये पी आपका हो गया यल, ये भी यल और ये वाले आर। अब यहां पर हमको मालूम क्या क्या है, यानी हमको मालूम है ओ ए और हमको मालूम है ओ बी, और ये दोनों की लंबाई है एल, ओ ए और ओ बी। और हमको मालूम है ओ पी इक्वल टू आर। लेकिन जब हम द्विध्रुव का विभव निकालेंगे, एक बार माइनस आवेश एक बार प्लस आवेश का, तो यहां से इस बिंदु पे निकालना, तो जिस आवेश से जिस बिंदु पे निकालना होता है उसके बीच की हमको ये दूरी चाहिए। यानी कहने का अर्थ है आपको एपी की आवश्यकता पड़ेगी, और यहां से जब हम निकालेंगे तो यदि हमको बीपी की आवश्यकता, यानी हमको जरूरत पड़ेगी एपी और बीपी की। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें ओ ए पी, इस त्रिभुज में देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्योंकि त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय से अगर हम इसको निकाले तो ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर यानी कर्ण, यानी एपी इक्वल टू अंडर रूट, यानी ये कर्ण बराबर, तो ओ ए प्लस ओ पी इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया एपी। अब ज्योमेट्री से क्या कहते हैं कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये भी वही हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चूंकि AP इक्वल टू BP आर स्क्वायर।
अब हम विभव निकालते हैं, एक बार माइनस आवेश का, एक बार प्लस आवेश। तो लिखेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर विभव, तो V1 इसको लिखेंगे 1/4πε0। कोई माध्यम अगर हम मानते हैं, माध्यम किसी माध्यम है उसका परावर्तन अगर के मान ले, के इंटू माइनस क्यू अपॉन, ये दूरी कितनी है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये तो हो गया माइनस क्यू आवेश कारण, यहां से यहां तक के लिए। अब इस प्लस क्यू आवेश से कारण निकालें, तथा तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इसके कारण अगर विभव निकालें तो आपको हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 के, प्लस आवेश है, प्लस यहाँ प्लस क्यू रहेगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहां पर बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव B बराबर V1 प्लस V2। तो अब इस बिंदु P पर हम परिणामी विभव निकालेंगे V1 प्लस V2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के V2 का मान रखें Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखें दोनों वैल्यू सेम है, बस यहाँ चिन्ह प्लस का है, एक में माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा पूरा प्लस माइनस से, तो V बराबर आपका आ गया 0। यानी निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि एक प्लस आवेश है दूसरा माइनस आवेश है, दूरी दोनों की बराबर है, इसलिए एक के कारण जो विभव प्लस में होता है उतना ही दूसरे के आवेश के कारण माइनस में होता है, इसलिए परिणामी विभव क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये आपका यहां तक इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम तीसरा नंबर इसमें करेंगे, सी नंबर, किसी भी बिंदु का अच्छी निरक्षी की कोई वो नहीं है, कहीं पर भी बिंदु हो और उसके कारण हम विभव उस बिंदु पर निकालना चाहें तब उसमें क्या होता है, तो देखिए तो देखिए तीसरा किसी भी बिंदु पर, पहला अच्छी स्थिति में था, दूसरा निरक्षी स्थिति में था, अब हम किसी भी बिंदु पर ले लेते हैं। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसकी आवेश माइनस क्यू
प्लस क्यू है। और लंबाई 2l, मध्य बिंदु इसका O है, ये लंबाई इधर l और इस साइड में इधर l। ये हो गया द्विध्रुव ए बी। अब इसके किसी भी बिंदु पर हमको विभव की गणना करनी है। हम यहां से मान लेते हैं कोई एक बिंदु यहां पर है P, ना अब ये अच्छी स्थिति में है ना ही अच्छी स्थिति में, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक, अब इस बिंदु पे हमको विभव की गणना करनी है। ये जो बिंदु P है इसका यहां से यानी बिंदु O से इसकी जो दूरी है ये R है। ये इसकी दूरी R है और ये कोण इसका थीटा है, यानी कह सकते हैं इसका ध्रुवीय निर्देशांक। इसका ध्रुवीय निर्देशांक कितना है? R थीटा, R का थीटा, ये इसका क्या है? ध्रुवीय निर्देशांक है। ठीक, अब इस बिंदु पर हमको विभव की गणना करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से हमको इस आवेश के कारण निकालेंगे प्लस आवेश के कारण, तो प्लस आवेश से इसकी दूरी चाहिए, माइनस आवेश के कारण निकालेंगे तो माइनस आवेश से इसकी दूरी चाहिए। तो इसके लिए यानी हमको चाहिए क्या? जरूरत किसकी पड़ेगी? यहां से ये जरूरत पड़ेगी हमें, B से P तक की जरूरत पड़ेगी ये दूरी की, और यहां A से P तक ये दूरी हमको जरूरत पड़ेगी। ये यानी हमको ये दूरी की जरूरत पड़ेगी और इस दूरी की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों दूरी हमको यानी A से P तक की दूरी हमको चाहिए, B से P तक की दूरी चाहिए। अब इसके लिए हम करते क्या है, यहां पर हम इससे यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर यानी बी से इस OP ये जो रेखा है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। इसको हम नाम इसको लिख दे रहे हैं M, और इसी लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा के इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं ऐसे। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिए और यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं N। अब देखिए ये जो द्विध्रुव की लंबाई होती है ये L R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है। अब यहां से जब हम इसको ऐसे करेंगे झुकाएंगे, ये दूरी BP ये दूरी जो हो बराबर होनी चाहिए MP के बराबर होनी चाहिए, और यहां से A से P तक की जो दूरी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? यहां से हम यही दूरी नाप ले तो ये दूरी हमारी बराबर हो जाएगी NP की। तो अब यहाँ ज्यामिति से अगर देखें, ये हमारा एंगल अगर थीटा है, यहां पर एंगल यहां पर थीटा हो जाएगा, और ये हमारा अगर ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर यहां जा करते हैं, ये हमारा हो गया कर्ण, यानी यहां से यहां तक की दूरी कर्ण हो गया। ये थीटा है, ये सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। वैसे यहां पर भी हो जाएगा। तो अगर ये एंगल यहां पर थीटा है तो ये दूरी यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ण हो जाएगा ये। तो यानी हम लिख सकते हैं, तो चूंकि पहले इसमें लिख लेंगे, तो लिखो ये पहले, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के आवेश -Q तथा +Q हैं। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर
कोई बिंदु P है जिसका ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा है। तो अभी हम देखें, यानी हमारा हमको ये r, थीटा इसका ध्रुवीय निर्देशांक होता है। अब यहाँ हमको मालूम है कि चूंकि हमको मालूम क्या था, यहां से यहां तक की दूरी OA OB इक्वल टू L तथा O से P की दूरी OP इक्वल टू R। अब हमने यहाँ L, ये तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज, A त्रिभुज AON तथा BOM से। इन दोनों त्रिभुजों से अगर हम देखें तो हमको ये निकालना पड़ेगा, तो OM इक्वल टू OM इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ज्यामिति से अगर निकाले तो ये आपका हो जाएगा L cos थीटा। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी आप निकाल कर आपको दिखा दे रहे हैं। तो चाहे इसको ले लें, ON बटे OA इक्वल टू, तो ON क्या है आधार और ये क्या है कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ मान रहे OM OA की वैल्यू हमको मालूम है L इक्वल टू cos थीटा, इसको जब पक्षांतर कर दें आपका हो जाएगा L cos थीटा। ऐसे ही OM भी निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा L cos थीटा, तो उसी को हमने यहाँ लिख दिया ON या इक्वल टू OM इक्वल टू कितना होगा L cos थीटा। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि हमको यहां से दूरी चाहिए A से P तक, तो चूंकि AP को हम लिख सकते हैं AP जो हमारा बराबर होगा वो NP के बराबर होगा, NP, और NP को हम लिख सकते हैं NO प्लस OP, यानी OP प्लस ON, यानी ये पूरी दूरी को हम लिख सकते हैं यहां से N से P तक की दूरी को, ये दूरी प्लस ये दूरी। अब यहां पे इसको हम लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, ये वही दूरी है R O से P तक की, और ON को अभी हमने निकाला L cos थीटा, तथा अब B से ये दूरी, B से P तक की दूरी BP, तो BP जो हमारी है वो बराबर होगी MP की, और MP को हम लिख सकते हैं OP माइनस OM, यानी इस पूरी दूरी में से इसको हमें क्या करना है घटा दें, ये हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, ये दूरी बहुत छोटी है इसलिए ऐसा संभव है, अगर ये दूरी बड़ी होती तो ये इस तरह संभव नहीं होता। यहाँ पर मैं चाहे ऐसे लिखे रहेंगे कि चूंकि L इज लेस देन R, सूक्ष्म दूरी है इसलिए ऐसा संभव है। अब यहां पर तो हमको दूरी मालूम चल गई, दोनों आवेश भी मालूम है, तो अब निकालते हैं। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो हमको दोनों आवेश मालूम है, दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी मालूम है, तो अब हम विभव निकालेंगे। तो एक बार माइनस आवेश का है तो माइनस आवेश का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू, और माइनस क्यू से यहां क्या यानी एपी। एपी की वैल्यू पहले निकाल चुके, आर प्लस यल कॉस थीटा, यहाँ हो गया v1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा सॉरी माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। ये तो हो गया माइनस क्यू आवेश का। अब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब इसके कारण यहां बिंदु P पर विभव निकाले तो आपका हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू आवेश, और ये दूरी हमारी कितनी है, यहां से आता है बीपी, और बीपी का भी मान हम पहले निकाल चुके हैं। बीपी बराबर कितना आया है, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो V2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू आर माइनस एल कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे परिणामी विभव, तो इसको नोट कर ले पहले, तब इसको रफ कर मिटाते हैं। और इसके बाद आप लिखेंगे तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू V1 की वैल्यू R प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू R माइनस एल कॉस थीटा। अब यहां पर क्वेश्चन क्यू को कॉमन ले लें, V इक्वल टू यहां पर कॉमन ले लें Q माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा। लघुत्तम है, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू, तो ये आपका हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा R माइनस एल कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, इसका इधर तिरछा गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, इसका इधर हो जाएगा प्लस R प्लस एल कॉस थीटा। अब यहां पर देखें तो यहां से ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
2l cos थीटा आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं चूंकि आर एल इज लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, इसको हम नगण्य मान ले तो हमारा हो जाएगा इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ql cos थीटा बटे आर स्क्वायर। अब इसको हम जानते हैं, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है P, यानी ये बन जाएगा फार्मूला पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम लिखेंगे P cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी अच्छी स्थिति में हो या निरक्षी। अब अगर इसे अच्छी स्थिति प्राप्त करना है तो अच्छी स्थिति में cos थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे, निरक्षी स्थिति प्राप्त करना है तो थीटा की वैल्यू को हम यहाँ क्या कर देंगे 90। तो दोनों फार्मूले आपको, यानी दोनों की स्थिति आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो आज बस क्लास बस यहाँ तक।